एक चीज डेवलप करें जो सारे धर्मों का सार है, धैर्य, पेशेंस। नहीं तो पैसा बहुत कमाओगे और माइकल जैक्सन हो जाओगे। सारा भरम है। ऑनलाइन प्रेम होता है ना, उसमें सिर्फ मन टाइम काटता है ऑनलाइन प्रेम में। ऑफलाइन जो प्रेम भाव है, प्रेजेंस। जैसे मैं ऑफलाइन जब क्लास लेता हूँ तो इतना मजा, दोनों को मजा आता है। स्टूडेंट भी बैठा हुआ है एकदम टीचर के रॉ में बैठा हुआ है, देख रहा है, टीचर भी देख रहा है लड़कों का कभी बीपी हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है। जैसे मैं जब आधा घंटा बीत जाता, हमारी तो 3-3 घंटे की क्लासेस होती, तो जब आधा घंटा बीत जाता मैं देखो थोड़ा सा लड़के डाउन बीच में कोई वर्ड नहीं होता, सेक्स तुरंत कहा, अरे मैं बता रहा हूँ पहले इसको सुनो, अरे नहीं सर कुछ सुना ही दो सर। तो अभी जो जनरेशन 90s की है वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, वो लड़के स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि वो ऑफलाइन के आदी है। लेकिन अब जो जनरेशन है 2015 के बाद, खासकर कोरोना के बाद, उसके बाद ऑनलाइन बहुत सफल, क्योंकि वो नर्सरी से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उनको टेस्ट ही नहीं पता। जिसने गांव का लाल वाला दूध नहीं पिया उसके लिए अमूल्य अमृत। ये कोरोना, पोस्ट कोरोना जो जनरेशन जैसे जैसे बड़ी होगी तब ऑनलाइन हिट होना शुरू होगा। पढ़ा लिखा लड़का यहाँ का ऐसा बातें करेगा, ऐसी बातें करेगा कि सुन दो तो तुम्हारा मन करेगा कि इसको ले आके और कोल माइन में लगा दे। सरवन नेहरू जी का रिलेशन था एडवीना से, तुम्हारा नौकरानी से नहीं हो पाया, उसका वाइसरॉय की बीवी से था। इतनी बड़ी बात है, शर्म नहीं आ रही है? उसकी फॉरेन पॉलिसी पढ़ लो, उस आदमी का नाम पढ़ लो, इकोनॉमिक पॉलिसी 5 ईयर प्लान पढ़ लो। नेहरू की बुराई करना आसान है, नेहरू बनना नहीं। सर वो गांधी जी जो है ना, वो 70 साल की उम्र में 2 लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए। अरे हो, बुराई मत किया करो। सर औरंगजेब जो है ना 10 लाख हिंदुओं को डेली मारता था। हाँ, तुम्हारा चाचा रजिस्टर लिए बना रहे थे ना, नाम लिख रहे थे सबका। वर्ण व्यवस्था बड़ी प्यारी चीज, पर एक छोटा सा परिवर्तन ने इस वर्ण व्यवस्था को जहर बना दिया। अगर ये वर्ण व्यवस्था भारत में यथा स्थिति बनी रहती हमेशा, तो भारत हमेशा सुपर पावर होता। ये है ही इतनी प्यारी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, कर्म पर आधारित। अध्यात्म जो है इसे कर्म पर आधारित मानता है। जैसे बुद्ध वर्ण व्यवस्था का सपोर्ट करते हैं, पर वो कहते हैं कर्म पर आधारित। ब्राह्मणवाद ने क्या किया, इसको जन्म पर आधारित कर दिया। अब सारे ब्राह्मण चाणक्य थोड़ी होंगे, और ना सारे राजपूत राणा सांगा होंगे, और ना सारे वैश्य भामाशाह होंगे, और ना सारे शूद्र संत रविदास होंगे। संभव ही नहीं है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, साधना करना पड़ेगा। तो जब ये वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई, बस वहीं भारत के विनाश की इबारत लिखी जाने लगी। इतनी प्यारी चीज, सिर्फ एक चीज बदल दिया गया, जन्म पर आधारित, कि जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ वो ब्राह्मण। गुरु क्या है? गुरु दिया है। जो जिंदा गुरु होता है वो स्वयं चैतन्य होता है। आप उसके अगल बगल बैठते हो, उसके चैतन्य से चार्ज होते हैं। जो गुरु शरीर छोड़ चुका है उसकी भी वैल्यू, लेकिन जो साक्षात शरीर में है उसके साथ बैठने पर, क्योंकि वो साक्षात चेतना है, और चेतना क्या करती है, टेम्परेचर के नियम पर काम करती है। अगर आप उसके साथ 1 घंटा बैठ गए तो आपकी हजारों जन्म की विसंगतियां, कुरीतियां, पाप को आपने खींच लो। पारस, इसीलिए इस देश ने गुरु की तुलना पारस से की। जो लोहे को छू ले तो